एक कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितने ये पहाड़ और ये वादियां। सैकड़ों साल पहले यहां एक भील राजा हर्षवर्धन का राज था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में राजा के सामने धरती में से प्रकट हो गए। गदगद होकर राजा ने उस शिवलिंग को साष्टांग प्रणाम किया और अपना सारा खजाना लगाकर वहां सोने का एक शिव मंदिर बना दिया। सदियां बीत गईं, राजा इस दुनिया से चला गया, मगर सोने के शिव मंदिर की पूजा की परंपरा चलती रही। कुछ लालची लोगों ने उस मंदिर को ढूंढने और सोना हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को उस मंदिर का पता नहीं चला। मगर लोग कहते हैं वो सोने का मंदिर आज भी यहीं कहीं है और आज भी हर महाशिवरात्रि को वहां पूजा होती है। और अब उस मंदिर का रास्ता सिर्फ एक आदमी जानता है। ओम नमः शिवाय। शंभो 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 शंभो। हे भगवान, एक मैं ही हूं जो तेरे सोने के मंदिर का रास्ता जानता हूं, मगर अब मेरी आयु मेरा साथ नहीं दे रही और मेरे सगे संबंधी उस मंदिर के लिए मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। वो अपने गंदे विचारों में सफल न हो सके, इसलिए उस मंदिर के रास्ते का यह नक्शा मैं तेरे सामने जला रहा हूं। ओम नमः शिवाय। लगता है दादाजी इस तरफ नहीं आए। ये क्या चल रहा है? ये तो कोई नक्शा लगता है। जरूर उस सोने के मंदिर का होगा। बुझा दो इसे। ये तो पूरा ही जल गया। दादाजी ने इसे जानबूझकर जलाया है ताकि मंदिर तक कोई पहुंच ना सके। लेकिन हम तो दादा तक पहुंच ही सकते हैं, उन्हें तो रास्ता मालूम ही है। और हम उनसे रास्ता जानकर ही रहेंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। दादाजी तो यहां भी नहीं है। विश्वा, तुम तो दादाजी तुम्हें चकमा दे गए। लगता है अब तुम्हें सोने का मंदिर कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं एक न एक दिन दादाजी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। और तुम तो जानती हो रेशमा, मैं ही उनका अकेला वारिस हूं। खाली वारिस। लगता है अब मुझे इस मेडल वाले को ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं रेशमा, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, और मैं तो सिर्फ उससे प्यार करूंगी जो मुझे सोने से ढाप दे, सोने से लाद दे। अगर मुझे पाना है शेरा, तो दादाजी को ढूंढो, दादाजी को। ऐसा ना हो जाए कि दादाजी सोना सिंह के हाथ लग जाए और सोने के मंदिर का पता वो खुद ले जाए। सोना सिंह? हाँ, वो भी सोने के मंदिर के पीछे है। नहीं, दादाजी को मैं ढूंढूंगा, सिर्फ मैं।
कौन हो तुम? सोना, सोना सिंह। अकेला नहीं हूं, दो भाई भी हैं मेरे। हीरा, मोती, मुझसे क्या चाहिए? सोने का मंदिर। जिसका रास्ता सिर्फ तुम ही जानते हो, और हमें वहां पहुंचना है। मन में पाप लेकर वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा क्या? सोना सिंह जरूर पहुंचेगा, और तुम्हें साथ लेकर पहुंचेगा। पहुंचोगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। वहां की किसी भी चीज को हाथ लगाओगे तो जलजला आ जाएगा। जलजला? क्यों आ जाएगा जलजला? हमारे हाथों में इतनी ताकत है क्या? बेशक, बहुत ताकत है। ताकत? ताकत तो उस शिवलिंग में है जो सैकड़ों साल पहले वहां धरती में से प्रकट हुआ था। वही उस मंदिर की रक्षा करता है। रक्षक के भक्षक बनना ही तो हमारी जिंदगी है। चलो, हमें वहां लेकर चलो। नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे जिंदा कर दूंगा बुट्टी। सोना सिंह, कब्र एक नहीं, दो खुदेगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना दूसरी कब्र में तेरी लाश दफन कर दूंगा। सोना सिंह की लाश बहुत कीमती है इंस्पेक्टर, तुझसे नहीं संभाली जाएगी। भूलना नहीं सबको। सोना सिंह को पकड़ने आए, कम से कम जीप तो बड़ी लाते। ले जैसे
साहब जंगल के अंदर हमें ये आदमी मिला। कौन है बाबा? ये खून, बहुत खून बह रहा है। इन्हें हमारे घर ले जाओ, राधा से कहना इनकी देखभाल करें। जी साहब। जगी जाओ। मत फाड़ इंस्पेक्टर, फिर से लगाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मेरे सर का इनाम बढ़ जाएगा और तेरे कानून की बदनामी। कैसी तबीयत है बाबा? जिस घर में तुम जैसी सुशील, गुणवान और सेवा भावी पतिव्रता स्त्री हो, उस घर में दुख दर्द कैसे रह सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटी। अरे ये क्या हुआ बेटी? बेटी अब ठीक लग रहा है ना बेटी? ठीक हूँ बाबा। आपको चोट लगी थी, आप खड़े हैं और आप लेटी हैं, बात क्या है? कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया था। तुम लेटी रहो बेटी, वो खुशखबरी मैं सुनाता हूँ। खुशखबरी? हाँ, तुम पिता बनने वाले हो। पिता बनने वाला हूँ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं राधा? हाँ? सुबह डॉक्टर के पास गई थी ना, तब उन्होंने बताया था। डॉक्टरों से ज्यादा अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। ज्यादा कामकाज मत करने देना। जी बिल्कुल नहीं, अब काम का सवाल ही रहा है। अब तो मैं चपाती मैं खुद बनाऊंगा, इसे मैं आराम से रखूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? आपका जख्म ठीक नहीं हुआ और आप जाना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, जरा सी चोट लगी थी, राधा बेटी ने पट्टी कर दी। भगवान तुम दोनों को खुश रखे।